So today we shall discuss about potential energy stored in a dipole based on uniform electric field. तो ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। E और इसमें हमने एक डाइपोल रख दिया। आप जानते हो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इस डाइपोल की लेंथ है 2a। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। एंड इफ इट इज मेकिंग एंगल थीटा, तो टॉर्क जो है नाउ टॉर्क, इस केस में टॉर्क टाउ जो होगा वो आप जानते हैं P sin थीटा होगा। बट अगर मान लीजिए इस डाइपोल को हमको थोड़ा रोटेट करना है, थोड़ा सा रोटेट करना है। अगर हमको थोड़ा सा रोटेट करना है, मान लीजिए कितना रोटेट करना है, इतना रोटेट करना है कि अब ये इस तरीके से यहाँ आ जाए, ये वाला जो चार्ज है वो यहाँ आ जाए प्लस q और ये वाला चार्ज जो है यहाँ आ जाए माइनस q। यानी कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना d थीटा। d थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। d थीटा क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये जो d थीटा है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसको हमने क्या लिखा d थीटा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ work done in rotating dipole by small angle d theta। अगर स्मॉल एंगल d थीटा से इसको रोटेट आप कर रहे हो, हाँ, तो वर्क डन आपको याद होगा, स्मॉल वर्क डन जो है dw, याद होगा आपको कि टॉर्क जो है वो फोर्स का एनालॉगस होता है और डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क इज इक्वल टू, के जैसे वहाँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते थे, यहाँ क्या लिख सकते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो dw इज इक्वल टू कितना होता है, टॉर्क इनटू d थीटा, दैट इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट that is equal to Pe sin theta d theta। टोटल वर्क डन हमें निकालना हो, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कंप्लीट रोटेशन में, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअली P तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा प्रोसेस के दौरान। क्या चेंज होगा, साइन थीटा लगातार बदलता रहेगा, कितना घुमाते जाएंगे। तो साइन थीटा का वेरी क्या हो जाता है, माइनस cos थीटा, तो ये रहेगा Pe cos थीटा। ये माइनस साइन इसलिए आ रहा है कि बाहर से काम हमको करना पड़ रहा है। व्हाट दिस माइनस साइन शोज, द वर्क इज डन बाय सम एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, तो ये इसलिए माइनस साइन हमें दिख रहा है, काम आपको करना पड़ेगा, सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। तो ये तो बात है टोटल वर्क डन की। और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी P sin माइनस P cos थीटा, ये होगा। ये तो बात हुई कंप्लीट रोटेशन की, लेकिन कभी कभी एक लिमिट भी देता है कि तब कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा जब हम जो है डाइपोल को रोटेट करें थीटा 1 से थीटा 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम इसी स्टेप से आगे बढ़ जाएंगे, इस स्टेप से। नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग work done in rotating
होगा डी डब्ल्यू, वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा 1 से थीटा 2, और इंटीग्रेशन होगा पी ई साइन थीटा का डी थीटा कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 टू थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क डन आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा पी ई विद नेगेटिव साइन ब्रैकेट में cos थीटा, अपर लिमिट थीटा 2, लोअर लिमिट थीटा 1, यानी अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। चाहे आप ऐसे छोड़ दीजिए या आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी ई माइनस अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा cos थीटा 2 सॉरी थीटा 1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव माइनस cos थीटा 2। तो दिस इज वर्क डन, दिस इज टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग एनी डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये चीज हमारे समझ में आ जाए। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े कुछ और चीजें भी हमें जाननी है। वो क्या जाननी है आप देखिए। डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा गया है, या स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल क्या होता है ये पहले हम सीखेंगे। पहला पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो आपका डायपोल है वो अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि आपका डायपोल अगर है तो आप जानते हैं डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी डायपोल की डायरेक्शन, ये डायपोल की डायरेक्शन हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इन व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन dipole moment is in the direction of electric field और या ब्रैकेट में आप कह दीजिए कि डायपोल मोमेंट पैरेलल टू इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज इक्वल टू 0 और 360। ठीक है ना, 0 और मल्टीपल ऑफ और 2n पाई, ये चीज थीटा ये चीज और जनरल इक्वेशन। तो हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कितना होगा, पी ई और माइनस पी cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 1 यानी माइनस पी ई होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई होगा। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आते हैं, इसको कहेंगे, चलिए देखते हैं अनस्टेबल दूसरा पॉइंट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। when
dipole moment, when dipole moment is anti-parallel, parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और आपका डाइपोल मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? देखो डाइपोल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180, है ना, एंटी पैरेलल। और इसको हम कहें थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 180 हो या n पाई। ठीक है, अब इस केस में हम देख लेते हैं कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा इस केस में, केस 2 में ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? P cos थीटा, तो यहाँ माइनस P cos 180 की वैल्यू माइनस 1 होती हो जाएगा P इंटू E। ये देखिए सॉरी P इंटू E, ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी याद ही करना बहुत आसान है, P, तो इसकी वैल्यू P E आएगी। ये जो P है दिस P E, अच्छा यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं तो कंफ्यूजन हो, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये P क्या है? डाइपोल मोमेंट आपका है, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्वेश्चन करने में ज्यादा समझ में आएगा, ये चीजें याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आता है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, ऐसे भी आ सकता है पोटेंशियल एनर्जी की वजह, वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole placed in uniform electric field of 5 Newton per coulomb from stable equilibrium to unstable equilibrium. ठीक है, तो आपको वर्क डन फाइंड करना है जब हमको डाइपोल को कहां से कहां तक ले जाना है। थीटा 1 स्टेबल के लिए कितना होगा 0, थीटा 2 अनस्टेबल है कितना होगा 180। ये तो W हमें W इज इक्वल टू मालूम है, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे लिए सीधा फार्मूला था PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, है ना। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, डाइपोल आप डाइपोल मूवमेंट करिए, आप डाइपोल मूवमेंट P, डाइपोल मूवमेंट कितना दिया हुआ है P दिया हुआ है, P रख लेते हैं। P कितना दिया हुआ है
cos 180 की वैल्यू -1, वो -1 और ये -1 कितना हो जाएगा, सॉरी 1 +1, तो कितना आ गया आंसर 2 और 5 10 10 वर्ग डन 10 जूल, क्योंकि यही इसकी यूनिट होगी, और 10 जूल जो है इसका वर्क डन हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क मैं दूंगा, आपका होमवर्क ये है कि फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल containing charge 5 कूलम, ठीक है, यानी 5 कूलम एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। प्लेस इन इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बजाय फ्रॉम 60 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है, ये आपको कैसे बताना है। एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, चार्ज के बीच जो दूरी है, ये आपको खुद सॉल्व करके दिखाना है, इट इज होमवर्क। तो इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और वहाँ डिस्कशन होगी हमारी गॉस थ्योरम के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।